नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 35 करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर। इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। आओ याद करें। क्या याद करना है? हम जान चुके कि त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है, त्रिभुज की रचना कब होती है कब नहीं हो सकती है उसके बारे में देखिए। कह रहा है या तो ये त्रिभुज है तभी हम इसकी रचना कर पाएंगे जब तीनों भुजाएं दी गई हो, यानी तीनों भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज की रचना हम कर पाए। या त्रिभुज के पहले जो होते हैं, त्रिभुज में 6 पार्ट होते हैं। ये इस 3 कोण और 3 भुजा। तो त्रिभुज तभी हम बना पाएंगे जब हमें कोई 3 चीज दिया होगा। अब वो 3 चीज क्या क्या हो सकता है? या तो तीनों भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे, या 2 भुजा और उसके बीच का कोण। 2 भुजा यानी ये भुजा और ये भुजा मान लीजिए दिया हुआ है और इसके बीच का कोण ये पड़ता है, ये दिया हुआ हो तो भी हम इसकी रचना कर पाएंगे। या तीसरा है जब 2 कोण और उसके बीच की भुजा दी गई हो, 2 कोण दिया हुआ हो और उसके बीच पड़ने वाली, दोनों कोणों के बीच पड़ने वाली भुजा दी गई हो तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। या समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है, इस तरह होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा और यहाँ पे पाद छूटा, मतलब एक भुजा और कर्ण यानी बड़ी भुजा दी गई हो, यानी ये भुजा, ये कोण है और इसमें से इस 2 भुजा में से ये पाद में आएगा, इस दोनों भुजा में से कोई एक भुजा दी गई हो और एक कर्ण दिया गया हो तो भी हम इसकी रचना कर सकते हैं। 2 भुजा इसमें कहते हैं समकोण त्रिभुज, कर्ण और एक भुजा यानी आर एच एस। आर मतलब होता है राइट एंगल यानी हाइपोटेन्यूस यानी सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण, और इस दोनों भुजा में से कोई एक भुजा दिया गया हो तभी हम इसकी रचना कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है इसमें से। सोचिए, चर्चा कीजिए और कारण लिखिए। इसमें कह रहा है, इसको पढ़ करके, यदि एक त्रिभुज, पहले एक त्रिभुज हम लिख लेते, ड्रॉ कर लेते हैं कोई एक त्रिभुज, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे तो आसानी रहेगी। अब देखिए कह रहा है जो एक त्रिभुज में पी क्यू आर में पी क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर में 3 सेंटीमीटर, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर पाएंगे? तो देखिए इसमें हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 भुजा का जोड़ क्या है? देखिए इस त्रिभुज में 2 भुजा का जोड़ 3 और 2 5 है और ये इससे तो छोटी है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है क्योंकि 2 भुजा का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये 3 और 2 5 है तो ये संभव नहीं है। ये इसी कारण है, यही लिखना है जो कि इसमें 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के छोटी है इसलिए नहीं हो सकता। अब आइए दूसरे में चर्चा करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए जो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी 3 सेंटीमीटर ठीक है, ए सी 5 सेंटीमीटर ठीक है और कोण सी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो क्या ये संभव है? इसने हमें देखना था जो कि इससे पहले जो दिया हुआ है उसमें कहता है 2 भुजा और उसके बीच का कोण होना चाहिए था। अब जैसे ये भुजा है, ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये कोण दिया होता यानी इसका कॉमन वर्टेक्स, कॉमन शेष, यानी इसमें ए कॉमन है तो एक
कोण देता तब ये हो सकता था। ये दो भुजा और बीच का कोण नहीं है, इसमें ये अलग अलग है, तो इसलिए ये भी संभव नहीं है। अब आइए अगला देखते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है तीसरे में, यदि त्रिभुज ए बी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और कोण बी, ये कोण दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ भी पहले की तरह ही इस तरह जो ये था उसी की तरह इसमें भी ये दो भुजा और उसके बीच का कोण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नियम है वो कह रहा है जो दो भुजा और उनके बीच का कोण होना चाहिए था, तभी वो बन पाता। तो यहाँ पे वो दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, दो नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसकी भी रचना करना संभव नहीं है। अब आइए अगला देखते हैं। अब इसमें कह रहा एक त्रिभुज एबीसी में AC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पहले ये रफली बना ले, ABC पहले रफली बना ले, बना सकते कि नहीं बना सकते वो बाद की बात है, रफली बना ले, रफ में एक त्रिभुज लिख ले और कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है तो करेंगे। अब AC दिया हुआ है, ये AC हो गया 7 सेंटीमीटर और कोण A दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और कोण B दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हमें यदि ये दिया होता, ये कोण होता तो हम इजली बना सकते थे, लेकिन हम जानते हैं जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री और एक दिया हुआ 50 डिग्री, तो कोण सी निकल जाएगा। कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 50 और 60 110 घटा देंगे तो 110 डिग्री घटा देंगे तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 70 डिग्री हो गया। और ये दिया हुआ है आपका कोण ए दिया हुआ 60 डिग्री, तो ये दो भुजा और उसके बीच पड़ने वाला दो कोण और उसके बीच की भुजा दी गई है, तो ये इसकी रचना संभव है। ठीक है, अब इसको हम इसकी रचना कर सकते, क्या हम इसके त्रिभुज की रचना कर सकते? हाँ कर सकते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का उपयोग करके हम कर सकते हैं। आइए अब जो इसमें कुछ आपको हमेशा की तरह कुछ करने के लिए भी दिया गया है सवाल, अब आइए करने का प्रयास करें। यहाँ पे पहला है, एक रूलर और प्रकार की सहायता से DEF की रचना कीजिए। प्रकार और रूलर की सहायता से EF दिया हुआ 7.5, तो पहले हम रफली जरूर बना लें। तो रफली देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये हमने रफली पहले बना लिया। अब उससे कैसे बनाना है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। EF दिया हुआ है, EF यानी 7.5 सेंटीमीटर और कोण F दिया हुआ है 60 डिग्री का और DF दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। तो हम ये त्रिभुज बना सकते क्योंकि दो भुजा कोण दिया हुआ है। तो आइए देखिए हम कैसे रचना करते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं जो कि कैसे करना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें जो आपको दिया हुआ है वो एक भुजा ले लेंगे, जैसे ये दिया हुआ है सबसे बड़ी भुजा ले लेते हैं, ये दिया हुआ 7.5, तो हमने ले लिया, इसका नाम दिया इस कॉर्नर पे D, इस कॉर्नर पे F। अब F पे 60 डिग्री का कोण है, तो प्रकार का हम प्रकार में पेंसिल लगाएंगे। पेंसिल लगाने के बाद अपने हिसाब से एक उसका मुंह खोल लेंगे, अपने हिसाब से जो मुंह खोलना है वो खोल लेंगे और पिन उसका जो इसको केंद्र मानते हुए, यानी पिन वाला हिस्सा, सुई वाला हिस्सा, नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे लगा करके ऐसे करके अर्धचंद्राकार बनाएंगे। अब वही उसी चाप को उसको अब छेड़छाड़ नहीं करना है। अब
नोक वाला हिस्सा यहाँ रखना है, इसको केंद्र मानते हुए अब इधर की तरफ कट करना है और इसको मिला देना है। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको कह रहा है 5 सेंटीमीटर EF लेना था, तो EF 5 सेंटीमीटर का अब पेंसिल और प्रकार की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर उसका मुंह खोल लेंगे प्रकार का, और यहाँ पे केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर कट करेंगे। जहाँ पे ये कट करेगा उसको D नाम देंगे और इससे इसको मिला देंगे, तो ये आपका त्रिभुज बन गया। इसका नाम इसका D नाम नहीं, इसका E नाम था, E था। ये इस तरह से त्रिभुज की रचना हो गई। अब आइए जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसकी चर्चा करें हम। कह रहा है एक रेखा PQ लीजिए, तो एक हमने रेखा ले लिया, ये रेखा ले लिया जिसका नाम है P और Q। अब इससे बाहर एक बिंदु ले लिया ये जिसका नाम है R। अब कह रहा है प्रकार की सहायता से, प्रकार और पेंसिल की सहायता से, प्रकार और रूलर की सहायता से आप अब इसके समानांतर एक रेखा खींचिए जो R से गुजरे। तो इस पे अपने हिसाब से एक और बिंदु ले लीजिए, कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए जो कि ले लिया हमने A, और इसको हमने मिलाना है। यहाँ पे इसको हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब प्रकार की सहायता से इस जो उसका मुंह खोल लेंगे और यहाँ पे केंद्र मानते हुए इतना आर्क लगाएंगे, और जितना हमने ले लिया, जितना प्रकार का मुंह खोल लिया, अब उससे ज्यादा नहीं खोलना है। अब यहाँ पे केंद्र मानते हुए इधर की तरफ हम चाप लगाएंगे, और फिर प्रकार को नोकीला हिस्सा यहाँ पे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रख करके इसकी चौड़ाई माप लेंगे। मान लीजिए जो कि इसकी चौड़ाई यहाँ पे और ये कटा। अब इसको और इसको मिलाते हुए हमने रेखा खींचनी है, तो ये हो गया आपको इसके समानांतर रेखा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।